बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 63 में हमने इस पेज के ऊपर देखें, ये हमने प्रूव किया कि डेरिवेटिव ऑफ a टू रेज पावर x इक्वल टू a टू रेज पावर x log a। देखिए ये वाला जो हमने प्रूव किया है ये किया था हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से, डेल्टा वाले मेथड से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो कहते हैं कि प्रूव दिस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फिर यही मेथड यूज करना है जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया। और अगर वो ये कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव, इस पेज के ऊपर देखें कि सिंपल ये लिखते हैं डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू a टू रेज पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक के पेज नंबर 81 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2 है। अब बात ये है कि यहां इन्होंने लिखा है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू a टू रेज पावर x। यहां ये नहीं लिखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करें। अब सवाल ये है कि जब फर्स्ट प्रिंसिपल से उन्होंने नहीं कहा तो अब हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब लाजमी बात है कि जब डायरेक्ट सॉल्व करना है तो किसी ना किसी मेथड को तो यूज करना है। अब मुझे ये बताएं कि हमने एक फार्मूला पिछले लेक्चर में प्रूव किया है कि e टू रेज पावर x का डेरिवेटिव जो है वो e टू रेज पावर x होता है। अब लाजमी बात है जब इसको प्रूव करना है तो हमें फिर इस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हमें फिर e की पावर में चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखिए डायरेक्ट हमने लिखा है इसको a टू रेज पावर x को e टू रेज पावर x log a। बुक में ये चीज डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि हमें इसके इक्वल जो है वो कैसे लिखा है हमने। ये तो बात कंफर्म हो गई कि हमने जब इसको e वाले मेथड से सॉल्व करना है तो फिर इसको e की शक्ल में हमें लिखना पड़ेगा। अब ये इसके इक्वल कैसे आया है जरा गौर करें। देखें y इज इक्वल टू a टू रेज पावर x। अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें कि आपने ये पढ़ा था 9th क्लास के लॉगरिथम के चैप्टर में भी कि log e, नेचुरल log e उसकी वैल्यू 1 होती है। चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर का जो है उसमें भी आपने पढ़ा है। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं log e। अब देखें अगर मैं बोथ साइड्स पे log अप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, अब ये जो हमारे पास x है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x log a और ये log e। अब देखिए ये सारी वैल्यू जो है ये log e से पहले है। जैसे आपने लॉगरिथम का कानून यूज किया, लॉ को इस्तेमाल किया और इस पावर को आपने लेफ्ट पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह अब ये जो सारी वैल्यू है ये इस log का कोफिशिएंट है और ये सारी की सारी वैल्यू इधर एक्सपोनेंट में आ सकती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं log e टू रेज पावर x log a। ये सारी वैल्यू इसके e के ऊपर चलेगी। अब मैं बोथ साइड्स पे जब log कैंसिल कर दूंगा या दोनों तरफ एंटी log अप्लाई कर दूंगा, ये देखें एंटी log इधर भी और इधर भी, तो ये log से कटेगा तो ये हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू e x log a। तो ये देख लें कि ये a की पावर x जो है वो फिर किसके इक्वल आ गया है, e की पावर x log a। अब जब ये हमारे पास e की शक्ल में चेंज हो गया है तो फिर इसी फार्मूले को यूज करते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक चीज याद कराता जाऊं कि जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस की हैं कि जब हमने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक फंक्शन का हमने जब डेरिवेटिव लिया है तो उस वक्त हमने बेस का डेरिवेटिव अलग लिया है। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है तो उस वक्त हमने एंगल का डेरिवेटिव अलग लिया है। अब इसी तरह जब हम इनके डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहेगा, लेकिन पावर का डेरिवेटिव हमने अलग लेना है। इसी तरह यहां देखें जब हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो पहले ये एज इट इज आया और अब इस पावर का डेरिवेटिव हमने अलग लेना है। अब ये वेरिएबल है और ये log a जो है कांस्टेंट है, तो ये log a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो सिर्फ x का डेरिवेटिव आएगा। तो x का डेरिवेटिव जो है वो होता है 1, तो ये एज इट इज आ गया।
अब ये देखें, ये जो सारी वैल्यू है ये वाली, ये किसके इक्वल है? ये देखें, ये किसके इक्वल है जी? a की पावर x के। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया a की पावर x। ये log a वैसे का वैसे आ गया, x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। लो जी, इस डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, इसका फार्मूला क्या बनता है? a की पावर x log a। इसी तरीके से जब इस फार्मूले को हमने अब डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस में यूज करना है, तो पहले ये एज इट इज आएगा, बेस का लॉग जरूर आएगा, और उसके बाद ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव हमने अलग लेना है। थैंक यू।